हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू माय क्लास प्यारे बच्चों। और आज अपनी इस क्लास के अंदर जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, एक्चुअली आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 8.1 क्वाड्रिलेटरल। अब बच्चे सोच रहे होंगे मन के अंदर कि यार एक्सरसाइज 8.1 करने के लिए जा रहा हूँ और आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9। एक्सरसाइज 8.1 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों यहाँ पर क्या है कि ये मैं जब क्वेश्चन कराता हूँ तो मेरा करने का तरीका यही होता है सेम, कि जो एक्सरसाइज 8.1 के अंदर है जो नंबर क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन 1 बिल्कुल आसान, वो आप लोग क्लास 8th में कर चुके हो। तो क्वेश्चन 1 कर लिया आपने। उस क्वेश्चन नंबर 1 को करने के बाद एकदम क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 नहीं करने चाहिए। रीजन एक और है। उसके बाद करो क्वेश्चन नंबर 9 सीधा। क्यों? बस 9th के अंदर आपको कॉन्वेंसी शो करनी है, एक ऐसी चीज जिसको तुम लोग पहले भी आराम से कर चुके हो। और यहां पर बिल्कुल क्लियरली मेंशन है तुम्हें क्या क्या चीज शो करनी है। क्वेश्चन 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, ऐसे एक ऑर्डर में लेकर आना। पहले करो क्वेश्चन नंबर 1, यहां लिख के दे रहा हूं, फिर करो 9, फिर 10 और फिर 11। ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये पूरा चैप्टर क्लियर कर देगा आपको अच्छी तरीके से। जिस बच्चे को डाउट भी है तो उसके अंदर बिल्कुल परफेक्ट जो कहते हैं यहां से परफेक्शन मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 11 से आपको। और फिर क्वेश्चन नंबर 12 ठीक है कर लो। तो इन क्वेश्चन करने के बाद देन यू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5। वो क्वेश्चन देखो एक अलग तरह क्वेश्चन आपके लिए, तो इट शुड बी द ऑर्डर। तो आज मैंने क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10 खुद करोगे, जो सारे क्वेश्चन की वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल बच्चों वाला है। 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट की वीडियो मैं खुद बनाऊंगा। 11, 12 दोनों, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9। हम 9 क्वेश्चन शो करते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन नंबर 9 में देख लो गिवन क्या है। भैया ज्योमेट्री के मामला जरा ध्यान से देख के चलना पड़ेगा उसको हमको। गिवन है सर ये इन पैरेललोग्राम, एक बार ध्यान देना पैरेललोग्राम, ये तो पूरी स्पेलिंग लिखो PARAL लाइक दिस, या सिंपल करो कि पैरेलल बना के GM लिख दो। तो कहते हैं ना समझदार को इशारा काफी है, ऐसे करना होगा। तो इन पैरेललोग्राम ABCD 2 पॉइंट्स P and Q आर टेकन ऑन डायगोनल BD। देखो ABCD दिस इज अ पैरेललोग्राम। यहां पर ये मेरा डायगोनल BD, इस डायगोनल BD के ऊपर मैंने पॉइंट P और पॉइंट Q मैंने ये मार्क कर दिए। अब आगे क्या बोलता है इसमें, सच दैट DP इज इक्वल टू PQ। कहता है ये जो DP है और ये BQ ये दोनों आपस में बराबर है। तो ऐसा करो इसको शो कर दूंगा यार ये आपस में इक्वल है, जिससे मैं कंफ्यूजन ना हो। मैं शो दैट, अब क्या क्या चीज शो करनी है सर, 5 चीजें शो करनी है। बच्चों थोड़ी आपको पटौकी आपको आवाज़ बाहर आ रही होगी, दिवाली का ओकेजन है, क्लियर। तो थोड़ा सा वीडियो के अंदर आपको थोड़ा सा इंटरप्शन आपको मिल सकता है इस तरीके से, क्लियर। तो उन पटौकों पर ध्यान मत दो, यहां ध्यान दो बस। तो सबसे पहले शो करेंगे कि ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CQB। आ जाओ मैदान में। जब प्रूफ करेंगे हम लोग APD, वेयर इज APD, दिस इज APD और CQB, these two triangles are to be shown as congruent। पहले नाम लिखते हैं, चलो इनका हम लोग। इन ट्रायंगल्स APD एंड CQB। थोड़ा साइड में कर लेता हूं बच्चों में। अब देखो मुझे क्या क्या पॉइंट्स मालूम है इसमें। सबसे पहले चीज मुझे यह मालूम है कि इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइड AD और साइड BC दोनों आपस में बराबर है। चलो जी, तो नंबर 1 पे लिख के चलो AD इज इक्वल टू BC। रीजन मेंशन करो, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। फर्स्ट पॉइंट ये मिल गया आपको। दूसरा पॉइंट, दूसरा आपको पता ही है क्या, DP इज इक्वल टू क्या बच्चों, BQ। सेकेंड पॉइंट, DP इज इक्वल टू BQ, दिस इज गिवन। तीसरा पॉइंट कहां से लाओगे, कहीं लाने की जरूरत नहीं है, ये रहा। पता चला क्या है ये बच्चों, एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, नंबरिंग कर रहा हूं उस पर, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नंबर 3 यहां मेंशन कर दो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन इज ऑल्टरनेट
इंटीरियर एंगल्स। सर दो साइड्स एंड वन एंगल, प्रॉपर्टी एस एस ए मत समझ जाना, कभी सोचो एस एस ए है, जी नहीं। ध्यान दो, मैंने साइड ए डी यूज करी है, मैंने साइड डी पी यूज करी है, ये साइड और ये साइड के बीच में एंगल आ रहा है, तो एंगल बिटवीन टू साइड्स, प्रॉपर्टीज एस ए एस प्रॉपर्टी। सो देयरफॉर ट्रायंगल एपीडी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल विच वन, क्या नाम लिखा बच्चों, सी क्यू बी, ये लिख दिया मैंने, बाई विच प्रॉपर्टी एस ए एस। और अगर दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होंगे। अब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स में देखो, ध्यान दो भाई, मैंने क्या शो कर दिया, जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट शो करे तो दो साइड्स आई हैव ऑलरेडी टेकन इक्वल, दो साइड्स बराबर शो कर चुका हूं, थर्ड साइड बच गई। साइड कौन सी यूज की मैंने, एक तो एडी, एक साइड डीपी, कौन सी बची, एपी, और हमें शो भी तो करना है। तो यहां पे ध्यान देना सारे बच्चे, एपी इज इक्वल टू क्या बनेगा, सी क्यू। सो देयरफॉर एपी इज इक्वल टू सी क्यू बाई सीपी सीटी। इसको लॉक कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तुम आगे चले काम आएगी। ये मैं लॉक किया इसको। अब इसके बाद सर नेक्स्ट यहां लेके चलेंगे। अब देखो दो चीज हमारी बड़े प्यार से शो हो गई, ऐसे ही अगली दो हो जाएंगी। अगर आप प्रूव नहीं भी करूंगा तुम लोग खुद अपना भी कर लोगे, लेकिन चलो फिर भी कर लेते हैं हम लोग। अब दूसरे ट्रायंगल पा जाओ बच्चों। इन ट्रायंगल्स कौन कौन से जी, ए क्यू बी और सीपीडी। चलो इन ट्रायंगल्स ए क्यू बी, ए क्यू एंड बी, दूसरा कौन सा बनेगा, यहां से नाम ध्यान रख के चलना, सी पी और डी, सीपीडी। इन्हें कॉन्ग्रुएंट शो करने के लिए देखो तुम्हारे पास क्या क्या चीज मालूम है। सर पहला पॉइंट तो वही जो हम लेके चले, तो कौन सा भाई, डीपी इज इक्वल टू बी क्यू, कोई कंफ्यूज मत होना। कैसे तो पहले ट्रायंगल लिया था बच्चों, ये वाले जो साइड है वो इसमें भी है और इसमें भी है, ऐसे ये वाले साइड दिस पोर्शन इट लाइज बिटवीन दिस एंड दिस, यानी कि दोनों के अंदर आएगा। तो जैसा मन करे, तो फर्स्ट पॉइंट तो वो लिख के चलेंगे जो मैंने यहां लिखा था। यहां पर कौन साइड बराबर है, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, अपोजिट साइड्स आर इक्वल बच्चों। तो यहां लिखो सारे, ए बी इज इक्वल टू सी डी, रीजन opposite sides of a parallelogram। नंबर 2 पॉइंट वही जो पिछले में लिखा था, क्या चीज, dp इज इक्वल टू बी क्यू। ये आ गया मैटर चलन बाई, सॉरी नॉट बाई, दिस इज गिवन। तीसरा पॉइंट, अब इस वाले ट्रायंगल में क्या चीज बराबर है भैया, एक काम करो, ये ले लो, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस टाइम इस पर डालो नंबर 3, इस पर डालते चलो नंबर 3, और इस पर डालो नंबर 4, जैसे मन करे। चलो 3 इस पर डाल लेते हैं और इस पर कर लेते हैं 4 हम लोग। चलो क्योंकि पहले ये ट्रायंगल लिखा फिर ये लिखा हम लोगों ने, तो एक सही ऑर्डर बनता है। नंबर 3, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, रीजन alternate interior angles। सेम प्रॉपर्टी, दो साइड्स ऑफ वन एंगल, एंगल 3 इट लाइज बिटवीन ए बी एंड बी क्यू, दोनों के बीच लाई करता है, ए बी और बी क्यू। ये सब लोग ध्यान रख के चलना, हालांकि मैं थोड़ी सी लिखने में गलती यहां पर करी है और ये गलती कभी नहीं होनी चाहिए। आई एम सो सॉरी चिल्ड्रन। अगर हम पहले ट्रायंगल ए क्यू बी लिख के चले तो पहले ए क्यू बी के ही पार्ट्स लिख के चलना, ऐसे मत करना, ऐसे मैंने कर दिया है, आई एम सो सॉरी। तो इट शुड बी टेकन, पहले यहां पर बी क्यू इज इक्वल टू डीपी कर दो, या पीडी जो भी आपका लिखा था। क्या लिखा था हम लोगों ने, डीपी। ये लीजिए, हमेशा ध्यान रखकर चलना, अगर ट्रायंगल पहले ए क्यू बी लिखा तो ए क्यू बी के ही पार्ट सारे होने चाहिए, यहां पर मिक्स मत करना कभी। अब चलो जी, सो देयरफॉर ट्रायंगल AQB is congruent triangle which one, AQB। नेमिंग पर बहुत ध्यान देकर चलना, नामकरण संस्कार ठीक कर देना इसका, कभी जिंदगी में गलती नहीं होगी तुम्हारी।
तो ट्राइंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सीपीडी बाय विच प्रॉपर्टी एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। अब यहां पर ये भी देख के चलो कि हम लोगों ने काम बिल्कुल ठीक करा नहीं करा। देख लो यहीं पर ही भाई, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, बिल्कुल परफेक्ट। बी क्यू इज इक्वल टू डी पी, बी क्यू इज इक्वल टू डी पी, यानी कि काम बिल्कुल ठीक चल रहा है हमारा। एंगल 3 इट लाइज ऑन विच अल्फाबेट, एंगल 3 इट लाइज ऑन बी, बी हमारे यहां पर लास्ट में लिखा हम लोगों ने। ऐसे एंगल 4 जिस अल्फाबेट पर लास्ट में होना चाहिए। एंगल 4 इज ऑन विच अल्फाबेट, इट इज ऑन डी, तो डी शुड बी इन द लास्ट, डी लास्ट में लिखा हुआ है, यानी कि नाम बिल्कुल परफेक्ट। अब ध्यान दो सब बच्चे, जब दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्वर्ट हो गए तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में बराबर होंगे। तो सर पिछली बार की तरह 2 साइड्स में ले चुका हूं, थर्ड साइड मिसिंग है अभी। आई हैव टेकन ए बी, बिल्कुल परफेक्ट। बी क्यू साइड कौन सी बची हमारी, ए क्यू। तो ए क्यू इज इक्वल टू क्या प्यारे बच्चों, सीपी बाय विच प्रॉपर्टी, सीपीसीटी। यही देख लीजिए आप लोग कि आपको जो मिला ए क्यू इज इक्वल टू सीपी, और ये हमको इसमें शो भी करना है। अब उसके बाद कहता है लास्ट पॉइंट कि सर एपी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम। यहां मैं तुम्हें 2 ऑप्शन दूंगा। पहला ऑप्शन तो ये, चलो पहले तो लॉक करो यार, ऑप्शन बाद की बात है। दोनों ब्लॉक्स को ध्यान से देखो, ए डी इज इक्वल टू सी क्यू, सॉरी ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, लो जी, और ए क्यू इज इक्वल टू सी पी। डायग्राम में देखना, ए क्यू इज इक्वल टू सी पी और ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, देन फिगर इज अ पैरेललोग्राम। प्रॉपर्टी सबको मालूम है, और दिस आई टोल्ड इन माय इंट्रोडक्शन वीडियो, एंड 3 कंडीशन वहां पर मेंशन करी थी मैंने। अगर आमने सामने के साइड्स बराबर हैं केवल, तो भी पैरेललोग्राम होगा। अगर आमने सामने की साइड्स केवल पैरेलल हैं, राइट, वो भी पैरेललोग्राम है। और अगर एक ही पेयर इक्वल और पैरेलल दोनों हैं, वो पैरेललोग्राम होगा आपका। क्लियर? यहां जैसे मन करे, मुझे दोनों साइड बराबर मिल गई है आमने सामने की साइड, तो देन फिगर इज अ पैरेललोग्राम। इसका एक तरीका और है, मालूम है क्या? जैसे हमने भी ये 2 ट्रायंगल्स मैंने कॉन्वेंट शो किए थे, ये वाले दोनों, देखा आप लोगों ने? ये दोनों है, कोई से भी दोनों। लास्ट में चलो हम लोगों ने ये वाले शो करा, मैं इसी को लेकर चलता हूं। जब हमने दोनों ट्रायंगल्स कॉन्वेंट शो कर दिए, हमने कहा सीपीसीटी से हम क्या क्या चीज प्रूव कर सकते हैं। ठीक, सबको मालूम है सीपीसीटी का मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्वेंट ट्रायंगल्स, सारे पार्ट्स बराबर होंगे, तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स। यहां पर ध्यान देना सब बच्चे, आपको लगता है, अगर ध्यान दो सब बच्चे, एंगल बी, यहीं से बताऊंगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। अब ध्यान दो, एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल पी का मतलब क्या है? ये रहा एंगल क्यू और ये रहा एंगल पी, राइट। डू यू नो एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल पी, व्हाट टाइप ऑफ एंगल्स आर दीज? मैं इनका एक बार नंबर लिख लूं, 1 2 3 4 ले चुका हूं, सो 5 डाल लो उस पर नंबर, इस पर डालूंगा मैं 6। तो यहां लिख के चल रहा हूं मैं, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 बाई सीपीसीटी। मैं यहां पर क्या करने जा रहा हूं, ध्यान देना। 5 इज इक्वल टू 6, व्हाट टाइप ऑफ एंगल्स आर दीज? ए, यहां से पहचाना सारे बच्चे, सबको मालूम है कि दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर? लेकिन प्यारे बच्चों, अगर मैं ये पूछूं कि इन एंगल के बारे में तुम्हारा क्या इरादा है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दीज आर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, दीज आर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। क्लियर? और अगर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आपस में बराबर हैं, देन लाइंस विल बी पैरेलल। देख लो अच्छी तरीके से, ये ट्रांसवर्सल जा रही है, एक लाइन ये रही है, दूसरी लाइन ये आ रही है बच्चों, तो यानी कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, दीज आर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। तो लिख रहा हूं यहां पर मैं आपके लिए, बट दीज आर alternate exterior angles, so therefore जब ये एंगल्स बराबर हो गए तो इसका मतलब ए क्यू इज पैरेलल टू सीपी, सो therefore सॉरी ए क्यू इज पैरेलल टू सीपी। क्लियर? अब ध्यान दो, लास्ट स्टेप तुम्हारा गेम खत्म।
AQ is equal to CP, AQ is parallel to CP, opposite sides are equal and parallel, so therefore या hence कर दो AQCP is a parallelogram, hence AQCP is a parallelogram। जैसे बेटर लगे आप ऐसे कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा चाहे कि यार मैंने दोनों साइड्स बराबर शो कर दी हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल, हेंस AQCP इज ए पैरेललोग्राम, वो भी तरीका परफेक्ट है। लेकिन कोई बच्चा अगर ऐसे चाहता हो तो इसको ऐसे भी कर सकता है। देयर आर सो मेनी वेज टू सॉल्व अ पर्टिकुलर क्वेश्चन चिल्ड्रन, राइट। सो वेल, थैंक यू वेरी मच, और आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 तो मैं कर चुका हूं, 10 खुद करोगे, मैं लाऊंगा क्वेश्चन नंबर 11, राइट। सो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू प्यारे बच्चों।